हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कल लास्ट जो संडे था, कल आज मंडे है, हमने लाइव क्लास ली और उसके अंदर जो है हमने टेस्ट लिया था लाइव। अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया है, किसी वजह से आप वो टेस्ट नहीं दे पाए हैं, तो फिर नेक्स्ट संडे को वापस टेस्ट होगा अपना। लाइव टेस्ट होगा, हर संडे को होगा, सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा, फिक्स 11 बजे। तो 11 बजे आपको तैयार रहना है मेरे साथ लाइव टेस्ट देने के लिए। लास्ट टेस्ट के अंदर जो है हमारे दिलीप सिप्पा नाम से एक लड़के हैं, हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, वो जीते थे। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े थे, उन सब का आंसर्स, उन सब का जो मेरे साथ कम्युनिकेशन था वो बहुत ही शानदार रहा। मुझे पता है जिन्होंने भी लाइव टेस्ट दिया उन्हें बहुत मज़ा आया। उनका जो अब पढ़ाई के प्रति जो उनका मन है वो और ज़्यादा हो गया है। उन्हें अब मज़ा आने लगा है अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स पढ़ने में। तो अगर आप भी चाहते हैं और आपका भी अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मेरे लेक्चर कंटिन्यू देखें और इस संडे को जो नेक्स्ट संडे आ रहा है अपना, उसको सुबह 11 बजे मिलते हैं लाइव टेस्ट के लिए। उस टेस्ट में मैं क्या देता हूं, तो उस टेस्ट के अंदर जो है हम आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लेक्चर हमने कर लिए हैं उसके अंदर से। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा उसके अंदर आएंगे, आज से जो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं वो सैटरडे तक जितने भी लेक्चर हो जाएंगे कंपनी अकाउंट्स के, उनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखें और जो मैं बोल रहा हूं उन बातों को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि वहीं से बेसिक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो ओके दोस्तों, जिन्होंने भी लाइव टेस्ट में हिस्सा लिया था उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं ले पाए थे हिस्सा वो नेक्स्ट संडे सुबह 11 बजे तैयार रहे। हो सकता है आप भी जीत जाए। जो विनर होता है, जो जीतता है, वैसे तो सभी जीतते हैं या सीखते हैं, लेकिन फिर भी एक आप लोगों के बीच में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, कैसी प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन है ना। एक बढ़िया अच्छा कंपटीशन बनाने के लिए किसी एक को विनर बनाना जरूरी होता है, जो सबसे पहले और सबसे सटीक ज़्यादा आंसर सही देता है। ओके, नेक्स्ट टाइम में थोड़े और भी इसके अंदर पैरामीटर्स हम बिठाएंगे ताकि एकदम बढ़िया रिजल्ट आपको दे सके। ओके, आगे हम बढ़ाते हैं कंपनी अकाउंट्स को। कंपनी अकाउंट्स के अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ा और इसके अंदर हमने पढ़ा कि कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है और शेयर इशू करने से उसके पास में कैपिटल आती है और उस कैपिटल से वो बिजनेस स्टार्ट करती है। कैपिटल क्या होती है ये आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। कैपिटल कौन लगाते हैं? कैपिटल कंपनी के ओनर यानी कंपनी के मालिक लगाते हैं। इसीलिए शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैसा ही बिजनेस में लगा होता है, इसीलिए उनकी कैपिटल बिजनेस में लगी होती है, इसलिए वे ओनर हो गए और उनको इसके बदले में जो है वो डिविडेंड मिलता है। ठीक है, शेयर दो तरीके के बताए थे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। शेयर इशू कर सकती है कंपनी पार पर, यानी कि 100 रुपए का शेयर 100 पर। कंपनी शेयर इशू करती है डिस्काउंट पर, नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी कंपनी शेयर इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकती, लेकिन स्वेट और री इशू जो है वो डिस्काउंट पे किए जा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी जो है प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है। इसका मतलब होता है 100 रुपए का शेयर 110 रुपए में इशू कर दिया, जहां पर कंपनी को प्रॉफिट होता है। इसके बाद मैंने बताया अगर कोई कंपनी एप्लीकेशन मंगवाती है 1 लाख शेयर के लिए, लेकिन एप्लीकेशन आती है केवल 1 लाख के लिए, तो हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। अगर कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 1 लाख और एप्लीकेशन आती है 1 लाख से ज्यादा, तो प्रोरेटा टेबल बनेगी। अगर कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 1 लाख और एप्लीकेशन आ जाए 1 लाख से कम, तो कंपनी जो है 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करेगी। ये था थोड़ा सा क्विक, फटाफट, फास्ट रिवीजन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल की। एक कंपनी की शेयर कैपिटल कुछ इस तरीके से होती है। किस तरीके से होती है देखिएगा कि एक कंपनी की शेयर कैपिटल इस तरीके से होती है। कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल 8000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 या 100 ईच। ठीक है, अब यहाँ पर इसके मैं टुकड़े करके आपको बताता हूँ। ये 8000 जो है ये नंबर ऑफ शेयर है।
ये क्या है, ये है नंबर ऑफ शेयर। टोटल 8000 डॉक्यूमेंट है, टोटल 8000 शेयर है अपने पास, ठीक है। और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, 10 रुपए का, 10 रुपए का, 10 रुपए का। समझ में आया? बिल्कुल। तो ऐसे ही तो टोटल क्वांटिटी जो है, टोटल नंबर ऑफ जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर वो 8000 है। और पर शेयर वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है और ये है पर शेयर। एक शेयर की प्राइस कितनी है, 100 रुपये। तो टोटल अपने पास कितने रुपए हो गए, अगर 8000 शेयर कंपनी बेचे, 8000 चीजें कंपनी बेचे और एक चीज, एक शेयर 100 रुपये का है, तो टोटल कितने रुपए आएंगे, तो टोटल आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8000 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 8000 गुणा 100, तो ये हो जाएंगे आपके 8 लाख। इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ शेयर, ये है फेस वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का मूल्य, और ये है शेयर कैपिटल यानी कि अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल समता अंश पूंजी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे ताकि जो है आपको भी होमवर्क मिल सके, ठीक है। बीच बीच में जो भी थ्योरी बची हुई है वो मैं समय आने पर आपको कराता जाऊंगा। हर चीज़ को बताने का एक समय होता है, सही समय होता है, ताकि वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं स्टार्टिंग में भी अगर प्रैक्टिकल कराना स्टार्ट कर देता तो आपको समझ में नहीं आता, केवल आप रटते। तो रटना नहीं है, तो कौन सी थ्योरी कब बतानी है वो मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बुक के पीछे ज़्यादा ना भागें, जो मैं करा रहा हूँ उसको करते जाइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम करते हैं यहाँ पर शेयर इशू, ठीक है। कौन से शेयर, अपन इक्विटी शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंपनी, यहाँ पर जो है एग्जाम्पल से करा सकता हूं मैं आपको, या पहले आप एंट्रियां नोट कर दीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो एंट्रियां कर लेते हैं नोट, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ समझिए, जैसे अभी मैंने बोला था, जैसे एक शेयर जो है वो 100 रुपये का है, 100 रुपये पर शेयर, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, 100 रुपीज़ पर शेयर है, ठीक है। एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपये का, और टोटल कितने शेयर है, 8000। अभी एग्जांपल लिया था, है ना। तो यहाँ पर कैपिटल कितनी होगी, 8 लाख, ठीक है। ओके, ये इक्विटी शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर है 8000, नंबर ऑफ शेयर 8000 है, एक शेयर 100 रुपये का है, और शेयर कैपिटल हो गई आपके 8 लाख। अब कंपनी जो है, जैसे मैंने कंपनी से जो है फॉर एग्जाम्पल एक शेयर परचेज किया, मैं कर सकता हूँ 1 शेयर, ठीक है। तो मुझे कितने रुपए कंपनी को देने हैं, 100 रुपये। कैसे, है ना, मैंने एक शेयर कंपनी से जो है खरीदा मैंने, ठीक है। तो या मिस्टर एक्स मान लो, मिस्टर एक्स ने एक शेयर खरीदा कंपनी से, ठीक है, एक शेयर परचेज कर लिया कंपनी से। अब मिस्टर एक्स को कितने रुपए देने हैं कंपनी को, आप बताओ मुझे। मिस्टर एक्स ने कितने शेयर खरीदे, एक, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का। तो मिस्टर एक्स कंपनी को कितने रुपए देगा, 100 रुपये देगा, ठीक है। तो 100 रुपये। लेकिन दोस्तों ये कंपनी जो है ये 100 रुपये किससे लेगी, मिस्टर एक्स से, बिल्कुल लेगी। तो मिस्टर मान लेते हैं, देखिए ये शेयर है, ये मैं शेयर दूंगा मिस्टर एक्स को, मैं कौन, कंपनी, और मिस्टर एक्स से क्या लूंगा, मिस्टर एक्स से जो है मैं क्या लूंगा, 100 रुपये लूंगा। तो ये मैंने 100 रुपये ले लिए, समझ में आ गया। तो शेयर चला जाएगा, 100 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, मान लेते हैं, ये देखिए ये कंपनी है और कंपनी के पास शेयर है, ये मिस्टर एक्स है और उसके पास में रुपए हैं। ये कंपनी जो है ये मिस्टर एक्स को शेयर देगी और उससे 100 रुपये लेगी, क्योंकि उसने एक ही शेयर खरीदा है। ज़्यादा शेयर खरीदती तो ज़्यादा रुपये लेती, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ गया। तो शेयर देना है, 100 रुपये लेने हैं। लेकिन दोस्तों 100 रुपये ऐसे नहीं लिए जाएंगे। कंपनियां जो है वो 100 रुपये एक साथ नहीं लेती है, 100 रुपये को टुकड़ों में लेती हैं। कैसे लेती है, टुकड़ों में। तो कंपनी जो है फॉर एग्जांपल ये 100 रुपये जो है ये टुकड़ों में लेगी। एक तो लेगी एप्लीकेशन पर, किस पर, एप्लीकेशन। आप इतना समझ लो 100 रुपये एक साथ ना मंगवा कर कंपनी टुकड़ों में मंगवाती है। तो एप्लीकेशन पे कंपनी मंगवा रही है फॉर एग्जांपल 30 रुपये। अभी और कितने मांगने हैं, 100 रुपये
मिस्टर एक्स से लेने हैं, शेयर देना है, 100 रुपये लेने हैं। तो 100 रुपये में से 30 रुपये तो एप्लीकेशन पे आ गए, बाकी कितने बच गए 70 रुपये। उसमें से 40 रुपये कंपनी ने मंगा दिए अलॉटमेंट पर। किस में मंगा दिए? अलॉटमेंट पर। अब बताइए कितने रुपये हो गए? 40 और 30 70 रुपये आ गए। अभी कितने रुपये बाकी है? 30 रुपये, और 30 रुपये मंगाएगी फर्स्ट कॉल पर। अब देखिए टोटल कितने रुपये आ गए? 100 रुपये आ गए। तो कंपनी जो है वो 100 रुपये एक साथ नहीं मंगाती है। पैसे जो है शेयर के उसको कैसे मंगाती है? टुकड़ों में मंगाती है। कैसे मंगाती है? टुकड़ों में मंगाती है। ठीक है सर, हिंदी में क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन को हिंदी में बोलते हैं आवेदन, अलॉटमेंट को हिंदी में बोलते हैं आवंटन, और फर्स्ट कॉल को हिंदी में बोलते हैं प्रथम मांग। ठीक है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में लिखें क्योंकि एंट्री इंग्लिश में ही होगी। ठीक है, ओके। तो ऐसे पैसे मंगाए जाते हैं। मतलब कभी भी एक शेयर के पैसे जो है अधिकतर कंपनी जो है वो एक साथ नहीं मंगा सकती। कुछ कंपनी मंगाती है लेकिन अधिकतर टुकड़ों में मंगाती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल भी हो सकती है ना। वो कहाँ से पता चलेगा? वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा होगा, तो उसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप ये नोट कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट ज़रूर करें। हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं थोड़ा सा करके बताता हूं एंट्रियां। ठीक है, ठीक है, तो अपन करते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक, जनरल एंट्री 3 केस में हो सकती है। चार्ट बनवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब शेयर इशू किस पे करें? जनरल एंट्री ऑफ शेयर इशू। ठीक है, अंशों का निर्गमन हिंदी में बोलते हैं, अंशों का निर्गमन। ठीक है, तो देखिए एट पार हिंदी में क्या बोलते हैं? सम मूल्य पर। क्या बोलते हैं बेटा? सम मूल्य पर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एट पार। ठीक है, और सेकंड क्या था अपना? ऑन डिस्काउंट, बट्टे पर, है ना, बट्टे पर। और लास्ट नंबर क्या था? ऑन प्रीमियम या एट प्रीमियम। हिंदी में प्रब्याजी बोलते हैं या प्रीमियम भी बोल सकते हो, प्रब्याजी पर या प्रीमियम पर। ठीक है, अब देखिए एट पार जो एंट्रियां होगी वो कैसे होगी मैं बताता हूँ। सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी मंगाएंगे, क्योंकि एक साथ पैसे पूरे नहीं मंगाएंगे, टुकड़ों में मंगाएंगे ना। तो एप्लीकेशन पे एक एंट्री होगी, 2 एंट्रियाँ एप्लीकेशन पे होगी, 2 एंट्रियाँ अलॉटमेंट पे होगी। ठीक है, और 2 एंट्रियाँ फर्स्ट कॉल या जो भी आपकी कॉल्स होगी उस पर होगी, कॉल्स पर। ठीक है, कॉल्स बोलिए, कॉल्स। ठीक है, ऐसे होगी। तो देखिए सबसे पहले अपन एंट्री कर देते हैं इसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या भाई? कंपनी जो शेयर इशू करेगी, ध्यान से सुनना अब जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना अब जो मैं बोल रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, मैं पूछूंगा आपको। ठीक है, हाँ। तो देखिए कोई भी कंपनी शेयर इशू करने से पहले, शेयर जब इशू करना चाहती है तो पब्लिक को कैसे बताएगी? ये अपन ने क्वेश्चन संडे को मैंने पूछा था, आपने बोला था प्रोस्पेक्टस के थ्रू, प्रविवरण के थ्रू। मैंने बोला था प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो एक एडवर्टाइजमेंट होता है ताकि लोगों को पता चले कि कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बता दिया। अब कंपनी के पास में जो लोग खरीदना चाहते हैं कंपनी के शेयर, वो क्या करेंगे? वो एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक आवेदन फॉर्म भर के जमा कराएंगे। आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा कराएंगे कुछ पैसे के साथ। जो कंपनी बोलेगी, कंपनी क्या बोलेगी? जो व्यक्ति अप्लाई करना चाहता है शेयर खरीदने के लिए, 100 रुपये का शेयर है लेकिन उसको 20 रुपये एडवांस में जब वो आवेदन भरेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, तब जमा कराने होंगे। तो मान लेते हैं मिस्टर एक्स को एक शेयर खरीदना है, एक शेयर 100 रुपये का है, तो मिस्टर, और आवेदन पर कितने रुपए जमा कराने हैं? एप्लीकेशन पर 20 रुपये। तो मिस्टर एक्स क्या करेगा? एक फॉर्म भरेगा,
फॉर्म के साथ में क्या करेगा, 20 रुपए की पेमेंट करेगा, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है या फिर बैंक से कटवा सकता है पैसे, तो 20 रुपए और वो आवेदन फॉर्म जाके बैंक में जमा कराएगा। तो एप्लीकेशन मनी यहाँ पर रिसीव्ड होगी किसको, कंपनी को। जब भी ये एंट्रियां करेंगे अपने आप को खुद को कंपनी समझना, शेयर होल्डर मत समझना, गलती मत करना। अपने आप को हमेशा क्या समझना है, कंपनी समझना है। अपने आप को क्या समझना है, कंपनी, तभी एंट्रियां सही होगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने आप को कभी भी शेयर होल्डर मत समझना। एंट्रियां करते टाइम यह समझना कि आप खुद जब एंट्रियां कर रहे हैं तो अपने आप को कंपनी माने, ठीक है। तो मैं कंपनी मान रहा हूं अपने आप को, और मैं सोच रहा हूं कि मैं कंपनी हूं, और कंपनी के पास जब एप्लीकेशन मनी आएगी तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कहां से आया, एप्लीकेशन से, तो यहां लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बस, है ना। यहां लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये नरेशन हो गई इसकी। एंट्रियां तो करनी आती है ना, 11th क्लास के अंदर करी थी ना आप लोगों ने, ठीक है ना, वही है एंट्रियां, कुछ नहीं। सर बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आया। किसने दिया, शेयर होल्डर्स ने दिया। अपन कंपनी है मान लेते हैं, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कहां से आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से। अब इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से पैसा आया है, तो इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को वापस कर देंगे डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस पैसे को कहां ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बस। सर वापस बताओ, देखो बेटा वापस देखो, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और पैसा कहां से आ रहा है, एप्लीकेशन से। तो सर इसको क्रेडिट क्यों किया, बैंक अकाउंट को तो डेबिट इसलिए किया क्योंकि कोई वस्तु व्यापार के अंदर आती है, कोई भी जो चीज है वो व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर आती है, तो उसको हमेशा डेबिट करते हैं। 11th क्लास का रूल बोलता है, वस्तु आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, है ना रूल। तो पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। वस्तु आ रही है तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि यह क्या है, इनकम एक तरीके से अपने लिए, है ना, एक तरीके से अपने लिए लायबिलिटी है, और वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। अब इस लायबिलिटी को करेंगे खत्म, क्योंकि ये पैसा डाल देंगे कैपिटल में, और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। मेरी माने तो एक बार ये एंट्रियां याद कर ले, नेक्स्ट जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। फिर ऐसे कैसे अगली एंट्रियां होगी आपके अलॉटमेंट की। किसकी एंट्रियां होगी, अलॉटमेंट की। ये तो एप्लीकेशन की हुई है ना, अब अलॉटमेंट की एंट्रियां होगी, अलॉटमेंट की एंट्रीज। देखिए अलॉटमेंट में पहली एंट्री होगी आपके ये वाली, देखो ये पैसा प्राप्त होने की एंट्री है, और ये पैसा दे होने की, ड्यू होने की एंट्री है ना, ये ड्यू की है, और ये मनी रिसीव्ड की एंट्री है, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्या होता है, पैसा पहले आता है, ड्यू बाद में होता है, लेकिन अलॉटमेंट पे क्या होगा, पहले ड्यू होगा फिर रिसीव्ड होगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जब कंपनी शेयर इशू करती है और एप्लीकेशन मंगाती है ना, तब उसे पता नहीं होता है कि एप्लीकेशन का मनी का पैसा किस किस से मंगाना है। क्यों पता नहीं होता है, अब पब्लिक में से कौन अप्लाई करेगा, कंपनी को कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलता ना। तो पहले पैसा आएगा फिर ड्यू होगा, लेकिन एक बार एप्लीकेशन आ गई, अब कंपनी को पता चल गया कि बाकी के जितने भी रुपए मंगाने हैं वो किस व्यक्ति से मंगाने हैं, तो पहले ड्यू करेंगे फिर मंगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एंट्री ये वाली पहले होगी, बस एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट, बस, इसके अलावा कोई फर्क नहीं होगा। तो देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखिए
एप्लीकेशन की जगह क्या आ गया, अलॉटमेंट, बाकी पूरी एंट्री सेम है। तो ये क्या है, ये है अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की एंट्री है, ठीक है। फिर अलॉटमेंट मनी की रिसीव्ड की एंट्री होगी, वो क्या होगी, बैंक, ये वाली एंट्री, ये वाली, ये अब होगी। बस एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट, बस ये पहले होगी, ये बाद में होगी, एप्लीकेशन की जगह क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट, ये ब्लू पेन से कर लेता हूँ मिक्स नहीं हो जाए, है ना। ये एंट्री अलग है, थर्ड है, ये फोर्थ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन की जगह क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका अलॉटमेंट की एंट्रियां हो गई। अब एंट्रियां बच गई कॉल्स की, ठीक है। अब कॉल्स की क्या होगी, एप्लीकेशन की हो गई 2 एंट्रियां, 2 अलॉटमेंट की हो गई। फर्क क्या है, इसमें बैंक वाली पहले होती है, इसमें बैंक वाली बाद में होती है। इसमें कैपिटल वाली बाद में होती है, इसमें कैपिटल वाली पहले होती है। यानी कि पहले ये एंट्रियां करेंगे, फिर सेकंड जब अलॉटमेंट करेंगे तो ये पहले करेंगे, ये बाद में करेंगे। बस एप्लीकेशन की जगह क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल में क्या होगा, फर्स्ट कॉल में क्या होगा, ये वाली ड्यू वाली पहले होगी, रिसीव्ड वाली बाद में होगी, मतलब इसी की तरह होगी। बस अलॉटमेंट जहां लिखा हुआ है वहां आ जाएगा कॉल्स, बस। तो देखिए एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 होगी आपकी इक्विटी शेयर, ये एंट्री होगी, यानी कि ये वाली, ये एंट्री होगी। बस अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, कॉल्स, तो इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, कॉल्स, अकाउंट डेबिट टू, ये पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और फिर एंट्री नंबर 6। अब 6th एंट्री क्या होगी, ये बैंक वाली होगी। कौन सी होगी, ये बैंक वाली। बस यहां पर अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, कॉल्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, कॉल्स। बस ये एंट्रियां हो गई आपकी, बिल्कुल सिंपल। अगर किसी एंट्री में मैंने नरेशन नहीं लिखी है ना ऐसी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं आपको बता दूंगा कैसे नरेशन लिखनी है। अभी तो आप ये एंट्रियां एक बार याद कर लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत आप आज आपका जो है इस एंट्री के साथ मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, परिचय करा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार में हर चीज़ अजीब लगती है। इस दुनिया में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो पहली बार किसी चीज़ को नया नया सीखे और उसको थोड़ा अटपटा ना लगे, अजीब ना लगे। लेकिन प्रैक्टिस से हर चीज़ समझ में आने लग जाती है। तो आप इन एंट्रीज को याद कर लीजिए, मेरी गारंटी है मैं समझाऊंगा आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब इनके क्वेश्चंस कराऊंगा। एक एग्जाम्पल करेंगे अपन, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पहले से याद करना पड़ेगा, ताकि जो है मैं जब समझाऊँ ना तो आपको कम से कम ये पता हो डेबिट क्या और क्रेडिट क्या होगा। फिर पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज के लेक्चर के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और ये एंट्रीज जो है ये लिख कर आपको घर पर याद करनी है। इसके अलावा अगर यहाँ बोर्ड पर सही नहीं दिख रही है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, वहां पर जाओ, वहां पर लिखो कॉमर्स वाले गुरुजी, जैसे लिखोगे वहां पर मेरा चैनल आएगा टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ओके, फिर है ऑन प्रीमियम। अब ऑन प्रीमियम एंट्रियां क्या होगी, तो देखिए इसमें एक तो होगी आपकी वही एप्लीकेशन, सर ये डिस्काउंट कहां गया, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते इसलिए इसकी एंट्रियां नहीं होंगी। सर स्वेट इक्विटी और उसको तो कर सकते हैं, वो करेंगे तब करेंगे। अभी नॉर्मल शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते इसलिए इसकी एंट्रियां नहीं होगी। एट पार की ये रही एंट्रियां, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। अब ऐसे कैसे, अगर शेयर इशू किए ऑन प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब 100 रुपए का शेयर कितने में इशू कर रहे हैं, 110 रुपए में, तो 10 रुपए का कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट। तो उसकी एंट्रियां कैसे करेंगे, तो उसमें कुछ एंट्रियां होगी आपकी एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी पहली, फर्स्ट लिख रहा हूं यहाँ पर। तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की देखिए, वही
बैंक अकाउंट डेबिट, ये वाली सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पैसे आएंगे ना इक्विटी शेयर। अब देखो कंपनी या तो एट पार शेयर इशू करेगी या ऑन प्रीमियम करेगी, दोनों थोड़ी कर सकती है, या तो 100 का शेयर 100 में बेचेगी या 100 का शेयर 110 में, तो दोनों में से एक होगा। लेकिन दोनों में से कोई भी एक होगा ना तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्रियां सेम होगी, ठीक है। क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक। यहां लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और अगर नरेशन अगर आपको अभी नहीं भी लिखी जा रही है ना तो कोई बात नहीं है ना, अपन नेक्स्ट आगे सीखेंगे इसको नरेशन को, ठीक है। और सेकंड एंट्री भी ये सेम होगी। सेकंड एंट्री क्या होगी, इसको कर देंगे डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कि एप्लीकेशन की एंट्री में कोई भी चेंज नहीं है, चाहे आप एंट्री करो पार पे चाहे करो प्रीमियम पर। यहां आ जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ओके सर, तो अगर एप्लीकेशन में चेंज नहीं है तो सर चेंज किस में होगा, चेंज होगा अलॉटमेंट जब करेंगे। क्या करेंगे, अलॉटमेंट, ठीक है। जैसे एट पार पे 3 होती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स। ऑन प्रीमियम जब इशू करेंगे तब भी 3 होगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन की एंट्रियां सेम, इसमें जो 2 होगी वो सेम की सो यहाँ होगी। अलॉटमेंट की एंट्री यहाँ कितनी है, 2, यहाँ भी 2 होगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखिए आप, 3rd नंबर एंट्री करा रहा हूँ। चेंज देखिए यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इधर भी वही होगा। ये वाली एंट्री पहले होगी, मैंने बोला था ना, ये वाली एंट्री यहाँ पर पहले होगी, बैंक वाली बाद में होगी, अलॉटमेंट पे ऐसा ही होता है। तो ये वाली एंट्री करते हैं, देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी आपको, बताऊंगा क्यों, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये देखिए कौन सी, ये वाली एंट्री पूरी इधर हुई है, बस एप्लीकेशन की जगह क्या है, अलॉटमेंट। इधर देखिए ना आप, ये वाली एंट्री पहले, ये वाली बाद में, बस एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाता है, अलॉटमेंट आ जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शेयर इशू कर रहे हैं किस पर, प्रीमियम पर। किस पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पर। और जब प्रीमियम पर शेयर इशू करेंगे ना तो 100 रुपये का शेयर कितने में बेचेंगे, मान लेते हैं 110 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 10 रुपये का। और 11th क्लास का रूल, नॉमिनल रूल, नाम मात्र का नियम क्या बोलता है, ऑल प्रॉफिट आर क्रेडिटेड और ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस आर डेबिट, ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। याद है, सभी हानियों और खर्चों को डेबिट करो, समस्त लाभों और आय को क्रेडिट करो। तो बस ये प्रॉफिट है अपने लिए जब प्रीमियम पे इशू करेंगे, क्योंकि 100 रुपये का शेयर 110 में इशू होगा, तो 10 रुपये का क्या अपने लिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, और उसको क्रेडिट करेंगे अलॉटमेंट के साथ यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे अपन उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या सर ये नया वर्ड है, अभी बस याद कर लो आप, आगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो देखो एप्लीकेशन की एंट्री दोनों यहाँ पर सेम है, अलॉटमेंट की यहाँ 2 एंट्री है, यहाँ पर भी 2 होंगी, लेकिन फर्स्ट एंट्री थोड़ी चेंज है। यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हाँ यहाँ पर भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर क्रेडिट क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन इसमें एक चीज़ और आ जाएगी जो इसमें नहीं है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। और वो क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि 100 का शेयर हम 110 में बेच रहे हैं, ठीक। 4th नंबर एंट्री कोई चेंज नहीं है बेटा, 4th नंबर एंट्री में सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बस यहाँ पर भी वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर को शॉर्ट में अपन ने ES लिखा है ना, वो लिख सकते हैं अपन, ओके। तो ये हो गई आपकी अलॉटमेंट की एंट्रीज। फिर है लास्ट में कॉल्स। सर कॉल्स की एंट्री में कोई चेंज होगा, नहीं बेटा कोई चेंज नहीं होगा, जो ये 2 एंट्रियां हैं वो सेम यहाँ हो जाएगी। पहली क्या है, इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ कर देंगे
इक्विटी शेयर को ES लिख सकते हो आप शॉर्ट में, तो इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और 6 नंबर एंट्री क्या है बेटा, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल्स, तो यहां पर भी लिख सकते हो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर को आप शॉर्ट में ES भी लिख सकते हो, इक्विटी शेयर क्या है कॉल्स, ठीक है। ये हो गई आपकी एंट्रीज। तो देखिए यहां पर एट पार की एंट्रियां ये रही, डिस्काउंट पे एंट्रीज नहीं होती, शेयर इशू कंपनी डिस्काउंट पे कर ही नहीं सकती, ऑन प्रीमियम पे इशू कर सकती है, ठीक है। जब डिस्काउंट पे एट पार जब सम मूल्य पर यानी कि 100 रुपए का शेयर 100 में इशू करेगी तो टुकड़ों में करेगी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स, एप्लीकेशन की एंट्री ये रही, अलॉटमेंट की एंट्री ये रही, कॉल्स की एंट्री ये रही। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स में फ़र्क ये है कि एप्लीकेशन पे बैंक की एंट्री पहले होती है, कैपिटल वाली बाद में होती है, लेकिन अलॉटमेंट में कैपिटल वाली पहले होती है, बैंक वाली बाद में होती है। कॉल्स में भी कैपिटल वाली पहले होती है, बैंक वाली बाद में एंट्री होती है, ओके। जब एट ऑन प्रीमियम इशू करेंगे तब भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स आएगा, इसमें बैंक की पहले होगी कैपिटल की बाद में, और यहाँ पर कैपिटल की पहले होगी बैंक की बाद में, कैपिटल की पहले बैंक की बाद में, ओके। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन की जो यहाँ एंट्रियाँ हैं वो की वो यहाँ हो गई, अलॉटमेंट की जो यहाँ एंट्रियाँ हैं वो की वो यहाँ होगी। बस एक चीज़ और आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ बीच में, इन दोनों के बीच में, ये देखिए इन दोनों के बीच में सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी 100 रुपये का शेयर 110 रुपये में इशू करती है, तो 10 रुपये का जो प्रॉफिट है वो यहाँ आएगा। बैंक वाली एंट्री सेम, कॉल्स की दोनों एंट्री सेम। तो अगर आप ये एंट्री याद कर लोगे ना तो वो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ एक चीज़ अलग है, बाकी सब सेम है, वो है ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री में आएगा। इसके अलावा दोनों सेम है, तो आप ये याद कर लीजिए दोस्तों। फिर जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं सच बता रहा हूँ, नेक्स्ट जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको पोज करके भी लिख सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी इमेज भी डाल दूंगा, ओके। तो जो मैंने अभी आपको बताया है ये याद कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर जो कल आएगा उसके अंदर जब आप पढ़ने बैठे हैं उस लेक्चर को, उससे पहले आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो कल जो मैं कराऊंगा ना वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कल मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कोई भी चीज़ डेबिट क्यों हो रही है, कोई भी चीज़ क्रेडिट क्यों हो रही है, ये टुकड़े क्यों हो रहे हैं, इसमें बैंक की एंट्री पहले और इसमें बैंक की एंट्री बाद में क्यों हो रही है, पैसा एक साथ क्यों नहीं मंगा रहे हैं, सारे आंसर मिलेंगे सारे। सर आज बता दीजिए ना, नहीं बेटा, कुछ वजह होती है, हर चीज़ का एक समय होता है और एक तरीका होता है कि आपको कैसे बेहतर से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। उसके लिए पहला स्टेप ये होता है आप इन एंट्रियों को याद कर लो, चाहे आपको समझ में आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इन एंट्रियों को याद करना है, कल आपको सब समझ में आएगा, फिर आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज आपको समझ में आएगी जब मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आपको ये एंट्रियां याद करनी है, क्योंकि ये एंट्रियां मैं टेस्ट के अंदर भी संडे को पूछूंगा, ओके। तो मिलते हैं कल, लेकिन दोस्तों जाने से पहले वापस वही क्या करना है समझ गए ना आप, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक किए बिना कोई चला गया ना तो देख लेना, संडे को ऐसे भारी क्वेश्चन दूंगा मजाक कर रहा हूँ, कितने भी भारी दे दूँ आप उसको कर लोगे मुझे पता है। संडे को टेस्ट ज़रूर लूँगा, और अगर आप चाहते हैं संडे को टेस्ट हमारा बहुत अच्छा हो और सारे फीचर्स जुड़ें और संडे को टाइम थोड़ा बढ़ जाए, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक किए बिना जाना ही नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।